हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है दोस्तों। इसीलिए एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों मैं क्लास लाई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 30 नंबर के, जिसमें से दोस्तों क्वालिफाइंग नंबर 9 रहेंगे। आपके 9 नंबर आपको लाना है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, 8 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का और बाकी 22 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हिंदी का। तो इसलिए दोस्तों हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम के लिए और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा 6 नंबर का क्लास है दोस्तों, 6th क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों 1 से लेके 5 तक, आप जरूर से जरूर दोस्तों ऑल टू ऑल क्लास एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन कर ले। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों 8 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का और बाकी 22 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इंग्लिश का, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ लॉन्च। लॉन्च का दोस्तों पर्यायवाची या कह सकते हैं समानार्थक शब्द इनमें से क्या है? ए में है ध्यान दीजिएगा पुश, बी में है प्रोपेल, सी में है बेगिन, या फिर दोस्तों डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? चूज द सिनोनिम ऑफ लॉन्च। लॉन्च का दोस्तों पर्यायवाची शब्द निम्न में से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बेगिन, यानी दोस्तों शुरू करना या दोस्तों शुरू करें। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्च का पर्यायवाची शब्द होता है शुरू करें, यानी बेगिन। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, चूज द एंटोनिम ऑफ अवेयर। अवेयर मीन्स होता क्या है? तो जागरूक होता है। अवेयर का मीनिंग हमारा जागरूक होता है। तो जागरूक का दोस्तों एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है। तो बताइए ए में है श्योर, बी में है एक्यूरेट, सी में है इरेगुलर, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों जागरूक का हमारा इनमें से विलोम शब्द इनमें से कोई भी नहीं, यानी ई ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितने प्रश्न का आंसर आप सही बताए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा अपना स्कोर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, चूज वन वर्ड। इस सेंटेंस के लिए दोस्तों वन वर्ड का प्रयोग करना है। तो बताइए वन वर्ड इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? ए में है मैड, बी में है फिजिशियन, सी में है साइकाइट्रिस्ट, या फिर दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, मानसिक रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर। दोस्तों इसका हम लोगों को एक शब्द में आंसर हमारा वन वर्ड का आंसर क्या होगा? बताइए। मानसिक रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर दोस्तों साइकाइट्रिस्ट कहलाता है। तो हमारा वन वर्ड आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, द बस स्टार्ट्स ब्लैंक्स द बस स्टैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूज द प्रीपोजिशन। इनमें से प्रीपोजिशन हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए में है ऑन, बी में है फ्रॉम, सी में है एट, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? कि द बस स्टार्ट्स डैश द बस स्टैंड, यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा बस स्टैंड से शुरू होती है। तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि द बस स्टार्ट्स द बस स्टार्ट्स फ्रॉम द बस स्टैंड। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर आकाश इज डैश एसडीओ, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इनमें से दोस्तों आर्टिकल सिलेक्ट करना है। ए में है ए, बी में है एन, सी में है द, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए हमारा डैश की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? मिस्टर आकाश इज डैश एसडीओ। एसडीओ दोस्तों हमारा एस, ध्यान दीजिएगा पहला लेटर हमारा एस है। तो एस में हमारा ए है दोस्तों वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा वर्ण है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी
एन का हमारा यूज होगा। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि मिस्टर आकाश इज एन एसडीओ। मिस्टर आकाश एसडीओ है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स डैश रॉन्ग, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा डैश की जगह पे क्या होगा। ए में है इच, बी में है आर, सी में है एम, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा कि आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स ब्लैंक्स रॉन्ग। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा वर्ड जो है स्टूडेंट्स वो प्लूरल वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा प्लूरल के लिए क्या होता है दोस्तों, कौन से वर्ब का उपयोग होता है, तो आर का यूज होता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा या तो शिक्षक गलत है या तो उसके छात्र गलत है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मदर्स फादर इज कॉल्ड। माँ के पापा दोस्तों बताइए क्या कहलाते हैं। ए में है ग्रैंडफादर, बी में है ध्यान दीजिएगा मैटरनल फादर या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि माँ के पापा क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नाना यानी मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मदर्स फादर्स इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा विच इज अ पार्ट ऑफ लिविंग रूम। इनमें से कौन सा है दोस्तों कि लिविंग रूम का हिस्सा है यानी पार्ट है। बताइए बेड, बेडशीट, ब्लैंकेट या मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो लिविंग रूम दोस्तों जिस रूम में हम लोग रहते हैं, तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा दोस्तों पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा इसका हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव। बेड भी रहता है दोस्तों, बेडशीट भी रहता है लिविंग रूम में, ब्लैंकेट भी। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो कि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों अब स्टार्ट हो रहा है। तो आप जरूर से जरूर दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा हिंदी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। बताइए गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यन संधि। बताइए दोस्तों दयानंद किसका उदाहरण है दोस्तों, कौन से संधि का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दोस्तों दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, जलौघ, गुरुपदेश या फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों परमोदर्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से दोस्तों जो उदाहरण वृद्धि संधि का नहीं है, ध्यान दीजिएगा गुरुपदेश दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर बारीकी से। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। बताइए निम्न में से दोस्तों दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दोस्तों दैत्यारी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है दोस्तों। तो दैत्यारी दोस्तों दीर्घ संधि युक्त पद है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण भी कह सकते हैं दैत्यारी, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। बताइए यन संधि, गुण संधि है, अयादि संधि या फिर दोस्तों वृद्धि संधि। बताइए दोस्तों, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पवित्र दोस्तों बताइए किस संधि का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अयादि संधि, हमारा पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके।
तो हमारा प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। इत जोड़ आदि, सॉरी इत जोड़ यादि है या फिर बी में है इति जोड़ यादि, सी में है इत जोड़ आदि या फिर दोस्तों डी में है इति जोड़ आदि। तो बताइए हमारा इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। इत्यादि का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इत्यादि का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इति जोड़ आदि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ई प्लस आ जोड़ के क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है हमारा दोस्तों। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि है हमारा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है बताइए। कौन सा शब्द है जो दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति उच्चारण, दिग्गज या दोस्तों मनवंतर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण इनमें से दोस्तों दिग्गज। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दिग्गज शब्द स्वर संधि का उदाहरण है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों बताइए। सप्तर जोड़ ऋषि, बी में है सप्ताह जोड़ ऋषि या फिर सी में है सप्त जोड़ ऋषि या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ध्यान दीजिएगा सप्त जोड़ ऋषि हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा विसर्ग संधि है दोस्तों हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा तपोवन में विसर्ग संधि का नाम है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है बताइए दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या होगा कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। स्वागत में दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रयुक्त संधि का नाम यन संधि है। सु प्लस आगत हमारा इसका संधि विच्छेद करने पे क्या होगा, सु प्लस आगत। तो यन संधि का यह उदाहरण है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है बताइए। अतएव में स्वर संधि है या फिर दोस्तों कह सकते हैं स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से क्या है बताइए। रजनीश, तपोगुण, सदाचर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन रजनीश। दोस्तों ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किस में दोस्तों स्वर संधि है। तो ध्यान दीजिएगा रजनीश हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि रजनीश शब्दों में से स्वर संधि है। रजनीश शब्द में स्वर संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है बताइए। अतएव, रजनीश में, तपोगुण या सदाचर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा रजनीश। अगला प्रश्न है गायक का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए दोस्तों। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। गा जोड़ अक है या फिर दोस्तों गे जोड़ अक। सी में है गे जोड़ यक या फिर गे जोड़ यक। तो बताइए दोस्तों गायक अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। गे जोड़ अक हमारा गे जोड़ अक बराबर क्या होगा गायक हमारा संधि विच्छेद। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यदि अपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए। गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि या दीर्घ संधि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यदि अपि में प्रयुक्त संधि का नाम दोस्तों यन संधि है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से क्या है। ए में है वकीस, दिगंबर, रत्नाकर है या फिर दुष्कर्म। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो रत्नाकर दोस्तों स्वर संधि का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय का दोस्तों अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा? महो जोड़ दय या फिर महाजोड़ उदय या फिर दोस्तों महान जोड़ उदय या फिर महाजोड़ उदय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाजोड़ उदय है हमारा डी में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, महाजोड़ उदय बराबर महोदय हमारा संधि विच्छेद इसका डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निरोग का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो हमारा वो वर्ड क्या है दोस्तों? संधि कौन सा हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो विसर्ग संधि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनह जोड़ भाव, मनह जोड़ भाव बराबर दोस्तों बताइए क्या होगा? मनह जोड़ भाव अगर हम लोग संधि विच्छेद इसका है दोस्तों तो बताइए इसको जोड़ के मनह जोड़ भाव बराबर क्या होगा? मन भाव, मान भाव है या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, मनयाव या फिर मनोभाव या फिर मानयाव। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा कि मनह जोड़ भाव बराबर दोस्तों मनोभाव हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि मनह जोड़ भाव क्या बनेगा दोस्तों? मनोभाव बनेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, पवन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए पवन का दोस्तों अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें से क्या इसका आंसर होगा? पा जोड़ अवन, पा जोड़ वन या फिर दोस्तों सी में है पो जोड़ अन या फिर पौ जोड़ अन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए पवन का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पवन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो पो जोड़ अन बराबर हमारा क्या होगा? पवन होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? बताइए सप्तऋषि में, निराधार में या फिर सत्कार या हिमालय। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें दोस्तों व्यंजन संधि है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सत्कार में है हमारा, सत्कार जो शब्द है दोस्तों उसमें व्यंजन संधि का उपयोग है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है? बताइए स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निराधार में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम दोस्तों स्वर संधि है। दोस्तों उच्चारण स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का हिंदी जोड़ दोस्तों इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है। यदि आप दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों आप दोस्तों कितने प्रश्न का दोस्तों आंसर आप सही बताए हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।